रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सड़क के किनारे एक आदमी बेसुध पड़ा था। उसका नाम आरिफ था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी और उसकी सांसें टूट रही थी। लोग आते जाते उसे देख रहे थे मगर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब यही सोच रहे थे कोई नशे में धुत आदमी होगा जो गिर पड़ा है। लेकिन हकीकत इससे ज्यादा कहीं डरावनी थी। आरिफ एक अमीर घर का लड़का था। हर तरह के इशारा उसके कदमों में था मगर उसका दिल अल्लाह की दीनदारी से खाली था। जब मस्जिद से आवाज अजान की आती तो कहता अभी तो बहुत वक्त है, बाद में पढ़ लूंगा नमाज। जब कुरान की तिलावत होती तो एक बेचैनी महसूस करता मगर फिर भी दोस्तों में मस्त हो जाता। एक दिन उसकी माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ लिया करो, मौत का कोई भरोसा नहीं। आरिफ हंसने लगा अरे अम्मी अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। दोस्तों के साथ रात पर महफिल जमती, हंसी मजाक गाने बजाने में वक्त गुजर जाता। उसे लगता था कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। अभी मौत बहुत दूर है मगर मौत दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। जब जिंदगी छूट रही थी उस रात भी आरिफ दोस्तों के साथ था। खूब मस्ती हो रही थी मगर अचानक उसे दिल में एक तेज झटका महसूस हुआ। उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गई, माथे से पसीना बहने लगा। आरिफ क्या हुआ? दोस्त घबरा गए। किसी ने पानी का गिलास पकड़ाया तो कोई अस्पताल ले जाने की बात करने लगा मगर अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। आरिफ की आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। वो नमाजें जो उसने टाली थी, वो सजदे जो उसने नहीं किए, वो अजानें जिन्हें उसने नजरअंदाज किया, सब सामने था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोला मुझे बस एक सजदा दे दो, बस एक सजदा। मगर वक्त खत्म हो चुका था। जो सस्ता जिंदगी में टाला वो आज रह गया था। आरिफ की आंखें खुली थी मगर अब उसमें रोशनी नहीं थी। वो मिट्टी पर पड़ा था मगर अब उठने की ताकत नहीं थी। मौत उसे अपने आगोश में ले चुकी थी। अब उसे मस्जिद की अजान नहीं बुला रही थी। अब उसे माँ की नसीहत नहीं सुनाई दे रही थी। अब तो बस उसकी कब्र तैयार हुई थी। सबक जो हमें लेना चाहिए तो क्या वो इस बात की राह देखते हैं कि जब उन पर मौत आ जाए तभी वो नमाज पढ़े? तब उन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। जिंदगी धोखा है। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है मगर मौत कभी दस्तक दे सकती है। कितने भी लोग नमाज को टालते हैं, कल से पढ़ूंगा, अभी समय नहीं, थोड़ा बिजी, मगर क्या गारंटी कि कल आएगा। जो सजदा आज टाल रहे हो अगर वो आखिरी सजदा बन गया तो अब फैसला आपको करना है। क्या आप भी वो एक सजदा टाल रहे हो जो कयामत के दिन आपको बचा सकता है? अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंचे तो इसे आगे जरूर पहुंचाए। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए।